हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि चाहे आप एसओएल के स्टूडेंट हो, एनसीवैप के स्टूडेंट हो या फिर आप रेगुलर के स्टूडेंट हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से आप लोगों को एक ईमेल सेंड किया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ये ईमेल पहुंच चुका है, लेकिन बहुत सारे स्टिल अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये ईमेल नहीं मिल रहा है। और ये जो ईमेल है बेसिकली क्या है, ओपन बुक एग्जामिनेशन जो आपके हो रहे हैं उससे रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूजी कोर्स के स्टूडेंट हो या फिर आप पीजी कोर्स के स्टूडेंट हो। सो गाइज, lots of we have to know and lots of we have to discuss, but before we start please subscribe our channel, क्योंकि इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग और जो भी नई नई वीडियोस आप लोगों के लिए आती है उसका अपडेट मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। आज भी मैं आप लोगों के लिए यही अपडेट लाया हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास में ईमेल नहीं भी पहुंचा है, तो वो जान सकते हैं आज की इस वीडियो में कि भाई क्या है इस ईमेल में खास। तो चलिए बात आज इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, अपने ईमेल को ओपन करना है और ये जो आपके पास में ईमेल है ये फॉरवर्डेड किया गया है। कहाँ से फॉरवर्डेड किया गया है? डीन ऑफ एग्जामिनेशन के थ्रू आप लोगों के पास में फॉरवर्ड किया गया है। इसके साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो मेल है ये 5 अगस्त के दिन यानी कल ही के दिन आप लोगों के पास पहुंचा होगा। और ये एक न्यू नोटिफिकेशन है, आप ये देख सकते हैं किसकी ओर से रिलीज़ किया गया है, दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इनकी ओर से आप लोगों के लिए रिलीज़ किया गया है। और इसका जो मेन पर्पज़ है बेसिकली क्या है, इसका मेन पर्पज़ है इस ईमेल का जो ओपन बुक एग्जामिनेशन जो डीयू कंडक्ट करवाने वाली है। आप सभी को पता है कि भाई पूरे देश दुनिया में कोविड-19 काफ़ी ज़्यादा पैंडेमिक हो चुका है और इसकी सिचुएशन दिन प्रतिदिन इतनी ख़राब होती जा रही है कि भाई हमें हर एक काम के लिए ऑनलाइन आना पड़ रहा है, चाहे वो हमारे रोज़मर्रा से जुड़े हुए काम की बात हो या फिर नॉर्मल बात हो। इसीलिए हमारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसने ये फैसला लिया कि जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो यूजी कोर्स के हो या फिर पीजी कोर्स के हो या फिर वो किसी डिग्री कोर्स के स्टूडेंट हो, तो उन लोगों का क्या किया जाएगा, उनका एग्ज़ामिनेशन करवाया जाएगा। और वो जो होगा वो ओपन बुक एग्जामिनेशन के थ्रू होगा, एज जैसा कि मैंने आपको पहले अपनी प्रीवियस बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है। इसके बाद में बीच में अभी मॉक टेस्ट भी कुछ हुए थे, लेकिन स्टार्टिंग में वो मॉक टेस्ट कैंसिल करवा दिए गए। ऑनरेबल जो हाई कोर्ट थी उन्होंने इस पर स्टे लगा दी थी, रोक लगा दी थी। लेकिन इसके बाद से फिर से आप लोगों के मॉक टेस्ट कराए गए। 2 मॉक टेस्ट हुए, फर्स्ट चरण में, सेकंड चरण में, फर्स्ट फेज़ में, सेकंड फेज़ में, जो आपके 27 से 29 और आपका 1 से लेकर 4 अगस्त तक हुआ। सो गाइज, अब यहाँ पर बात होती है आपके 10 तारीख से जो आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाले हैं उससे जुड़ा हुआ ये मेल आया हुआ है। सो इसके अंदर यहाँ पर तो यही बातें लिखी हुई है कि कोविड-19 काफ़ी ज़्यादा पैंडेमिक है, इसीलिए चाहे आप एसओएल के स्टूडेंट हो या फिर आप एनसीवैप के स्टूडेंट्स हो, तो भाई ये कोविड-19 पैंडेमिक है, इस कारण से आप लोगों का जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है ये आपका होने वाला है। इसके साथ साथ में आप देख सकते हो कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है 5 अगस्त को उन्होंने कुछ पॉइंट्स को आप लोगों के लिए सजेस्ट किया है कि ये पॉइंट आप लोगों के लिए अवश्य होने चाहिए, क्योंकि जो आप चाहे फाइनल ईयर के या फाइनल टर्म के आप स्टूडेंट्स हों, तो आप लोगों के लिए कुछ बातें उन्होंने ड्यू की ओर सजेस्ट किया और ड्यू भी आप लोगों के लिए ये करेगा। सबसे पहली बात तो क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि आप सभी स्टूडेंट्स, चाहे आप रेगुलर के हो, एनसीवैप के हो या एसओएल के हो, आप सभी अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन 100% यानी 100% होने वाले हैं। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन पेपर है, आप लोग क्या करते थे, अभी तक आपको स्टूडेंट पोर्टल पे जाना पड़ता था, स्टूडेंट पोर्टल पे आप लोगों के लिए आता था। बट यहाँ पर एक बात कही गई है कि जो भी आप लोगों ने अपना रजिस्टर मेल आईडी कर रखा है, ईमेल को जो रजिस्टर कर रखा है, चाहे वो जीमेल का हो, चाहे वो याहू का हो या फिर वो किसी और ज़रिए का हो, तो उस पर आप लोगों की जो डेटशीट है वो भी अभी आप लोगों को भेजी जाएगी, आपका एडमिट कार्ड भी भेजा जाएगा और साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो भी क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो भी आपको मेल के थ्रू टाइमिंग से आपके पास में पहुंचा दिया जाएगा। ओके, देन सेकंड बात आपको ध्यान रखनी है कि द स्टूडेंट
हु फेल टू अपलोड द स्कैन इमेज, यानी ऐसे स्टूडेंट जो अपने आंसर शीट को स्कैन करके जब अपलोड करेंगे और वो नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में उन स्टूडेंट्स को क्या करना है कि भाई उनके लिए एक अल्टरनेटिव फैसिलिटी की गई है। ये अल्टरनेटिव फैसिलिटी क्या है, यानी आप लोग अगर अपना आंसर शीट क्या नहीं कर पाते, अपलोड नहीं कर पाते, जैसे आपको पता है कि 3 फेज़ में टाइमिंग आपको मिलेगी। सुबह 7:30 बजे से आपका 10:30 बजे तक पेपर है, 3 घंटे का पेपर है। इसमें से 2 घंटे आपको लिखने के लिए और 1 घंटा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड और अपलोड करने के लिए मिला है। अगर आप 10:30 तक इसको नहीं कर पाते तो आपको एक अल्टरनेटिव, एक दूसरा ज़रिया आपको दिया गया है कि भाई आप अपने आंसर शीट को क्या कर सकते हो कि भाई अपलोड कर सकते हो। कैसे अपलोड कर सकते हो, उसके लिए आप लोगों के लिए अलग से मेल आईडीज़ कुछ प्रोवाइड की जाएंगी, जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में अभी बता दूंगा। ओके, इसके बाद में एज ऑलरेडी नोटिफाइड, यानी जैसा कि आप लोगों को बताया गया है 2 जुलाई को ही एक नोटिस आप लोगों को दिया गया था कि अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने आंसर शीट को अपलोड नहीं कर सकते तो वो यहाँ पर अपने अपलोड कर दें। इसके अलावा लास्ट में भी मैं आपको बताऊंगा। चौथा पॉइंट आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, फर्दर द यूनिवर्सिटी हैज़ ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, एक कमेटी ऑर्गेनाइज करी है। कमेटी ऑर्गेनाइज करने का मतलब यही है कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम लग रही है कि वो अपना पीडीएफ नहीं बना पा रहा या फिर अपने आंसर शीट को स्कैन नहीं कर पा रहा, क्योंकि बहुत सारे चाइनीज़ ऐप थे जो सरकार के द्वारा बंद कर दिए गए हैं और स्टूडेंट्स को अब थोड़ी सी पीडीएफ फॉर्मेट बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे वो एडोब स्कैनर को यूज़ कर रहे हो या फिर गूगल की सहायता से वो पीडीएफ बना रहे हैं, तो वो नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में स्टूडेंट्स क्या करें, कैसे करें, इसके बारे में भी आप लोगों के लिए एक अलग से ही 4 तारीख को मेल आया है। आप लोगों की वेबसाइट पर भी एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, जो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे देखना है। इसके अलावा आपको और चीज़ों का क्या ध्यान रखना है इस जगह पर। 5वां कि भाई ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने फर्स्ट फेज़ के जो मॉक टेस्ट हैं या फिर ऐसे पेपर जो अटेंड नहीं कर पाए, यहाँ पर देखना कि आपके 10 तारीख से 10 अगस्त से आपके जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है वो होने वाले। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके नेटवर्क इशू होगा, पेपर नहीं दे पाए या फिर उनकी बैक आएगी या पेपर छूट जाएगा उनका। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों के पास आउट, आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, आपको आगे करने के लिए जो यूनिवर्सिटी है वो एक चीज़ का और ध्यान रख रही है कि आप लोगों के लिए दूसरे चरण के भी ओपन बुक एग्जामिनेशन होंगे। यानी 10 तारीख को आपकी तबीयत ख़राब होगी, सडनली आपका भाई फ़ोन टूट गया या फिर आप आउट ऑफ स्टेशन हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो आप क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में आपको एक और बार मौका दिया जाएगा कि भाई आपका साल बर्बाद ना हो और आप अपना पेपर दूसरी बार में भी दे सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे जब मैंने आपको इस बारे में बताया था कि सर क्वेश्चन पेपर पहले जैसा ही आएगा या अलग आएगा। सो गाइज आप लोग इससे निश्चिंत रहिए, पेपर जो है इक्वली सेम तो नहीं होगा बट आपका थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। इसके अलावा ये हमारे जो डीन ऑफ एग्जामिनेशन है विनय गुप्ता जी, वो उनकी मेल आईडी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर इन नंबर्स पे, इन मेल आईडी पे कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं। अब जरा हम ये बात कर लेते हैं कि भाई किस पर, अगर हम अपना आंसर शीट अगर हम अपलोड नहीं कर पा रहे तो हम कहाँ पर मेल करेंगे, कौन से कोर्स के स्टूडेंट्स कहाँ करेंगे, एसयूएल का क्या है, एनसी वेब का क्या है, ज़रा इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ओके गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एसयूएल के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए कुछ खास फैसिलिटी की गई है। लाइक मैं आपको बता देता हूँ, उनके लिए कुछ नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। ये नोडल ऑफिसर क्या होते हैं, यानी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है ओपन बुक एग्जामिनेशन के दौरान या उसके बाद में, बीच में, तो आप अपने डाउट्स जो है वो इन नंबर्स पे इनसे कांटेक्ट करके इनकी टाइमिंग के हिसाब से आप पूछ सकते हो। लाइक आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप इन टाइम पे इन्हें क्या कर सकते हो, इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो इसमें इंपॉर्टेंट नोटिस है, यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको पहले रीड आउट जरूर कर लेना केयरफुली। एज पर डायरेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन ब्रांच यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, द एसयूएल स्टूडेंट्स दो आर अपियरिंग ओपन बुक एग्जामिनेशन OBE 2020, तो उन लोगों को 10 तारीख को अगर कोई भी यूजी कोर्स के, पीजी कोर्स के उन्हें एडवाइस दी जा रही है, अगर कोई भी उन्हें
प्रॉब्लम हो रही है तो आप इन नंबर्स पे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये डायरेक्टली इनका जो कनेक्शन है वो आईटी के डिपार्टमेंट से रहेगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैंगे वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड और अपलोड, ये पहले भी आप लोगों के लिए आया हुआ है कि भाई अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल टाइम ख़त्म हो गया, आप अब अपना आंसर शीट कैसे अपलोड करोगे, तो आपको इस जगह पर अपलोड करना होगा यहाँ जाकर। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि भाई कैसे अपलोड करेंगे, कहाँ पर हमें क्या टाइप करना होगा। मैं इस चीज़ के बारे में भी आप लोगों को बिल्कुल बता दूंगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाते, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर देखो क्या चीज़ लिखा है, द स्टूडेंट्स ऑल द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफ SQL shall be under मेंशन पोर्टल डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर एंड अपलोडिंग द स्कैन इमेज। यहाँ से यहाँ पर उन लोगों के लिए है, लेकिन अगर आंसर शीट फॉर्मेट के थ्रू ईमेल करनी होगी उन्हें, अगर नहीं कर पा रहे तो वो यहाँ पर इन जगहों पर कर सकते हैं। जैसे लाइक BA प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ करेंगे, फर्स्ट वाले लिंक पर, जो BCom के स्टूडेंट्स हैं वो सेकेंड वाले लिंक पर, ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरीके से इस पर कर सकते हैं। अपने जो भी आंसर शीट है, अगर समय रह जाता है उनका, वहाँ पर उनका अपलोड नहीं होता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे मुझे बोल रहे थे कि सर हमारा अपलोड नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पर अपलोड कर देना, कोई दिक्कत नहीं, आपका यहाँ भी सबमिट हो जाएगा। सो गाइज़, आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। अपने और भी मित्रों के साथ आप शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमसे इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। तो गाइज़, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।